दोस्तों Hyundai मोटर्स लिमिटेड इसका आईपीओ कब आने वाला है, इसको लेकर के काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। अभी फिलहाल कोई भी डेट अनाउंस कंपनी के द्वारा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा और भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट रिव्यू वीडियो ये नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको DRHP के आधार पे यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट है और ये मीडिया रिपोर्ट मैं आपको लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का। इस बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ जो आईपीओ आएगा ये तो कंफर्म है कि वो दीपावली से पहले आएगा। और दीपावली के पहले कब आएगा इसका स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि ये मंडे 14 अक्टूबर से खुल सकता है। तो आपके सामने ये एक प्रोबेबल डेट है। फिलहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये डेट क्या सही में वास्तव में आईपीओ की डेट है। मच अवेटेड ये आईपीओ है Hyundai मोटर्स का, जिसमें कि काफी सारा पैसा कंपनी लेकर के जाने वाली है और ये पैसा आपको वोपिंग 25,000 करोड़ है, जो कि LIC के बाद सबसे बड़ा आईपीओ आपका साबित होने वाला है। दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप जान लीजिए, उसके आधार पर आप एक्शन लेने के लिए तैयार रहिएगा। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपए। और दोस्तों ये जो शेयर है QIB कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35%, NII HNI के लिए 15% रिजर्व होगा। रही बात कंपनी की, तो कंपनी किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। दोस्तों भारत के अंदर इनकॉर्पोरेटेड इन 1996 Hyundai मोटर्स जो है वो कोरियन कंपनी है। Hyundai मोटर्स जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है Hyundai मोटर ग्रुप, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओरिजिनल ऑटो कंपनी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात यहां हो रही है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है रिलायबल, feature rich and innovative four-wheeler passenger vehicle backed by the latest technology. Company also manufactures parts such as transmission और engine. दोस्तों मोबिलिटी सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, ऑपरेटिंग नेटवर्क ऑफ 1366 सेल्स पॉइंट एंड 1550 सेल सर्विस पॉइंट अक्रॉस इंडिया। और मार्च 31 2024 कंपनी हैड सोल्ड नियरली 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल। 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल कंपनी अब तक सेल कर चुकी है। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग मॉडल्स सच एज सेडान्स, हैचबैक, SUV, EV। ये फ्रेंड्स सेडान, हैचबैक, SUV और EV ये कैटेगरीज होती हैं कार की, जिसमें अलग अलग मॉडल कंपनी के पास है, जैसे ग्रैंड I10, नियोज, i20 N लाइन, औरा, एलेंट्रा, वेन्यू और वेन्यू N लाइन, वेरना, क्रेटा N लाइन, अल्काज़र, टक्सन एंड ऑल EV SUV ये हो गया आपके पास। और कंपनी के पास हैं 363 डीलर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इन इंडिया। कंपनी का जो प्लांट है दोस्तों वो चेन्नई के पास है, और जहां से कंपनी फुल रेंज के व्हीकल जो है वो बना सकती है। और कंपनी एक्सपोर्ट करती है यहीं से अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में। यानी कि इंडिया का बाजार कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, और साथ ही साथ यहीं से कंपनी अपने एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि ये एक्सपोर्ट भारतीय एक्सपोर्ट में माने जाएंगे। दोस्तों मैं आपको लेकर के आ गया हूं कंपनी की वेबसाइट पर। कंपनी की वेबसाइट पे आप देखिए अलग अलग जो है आपको यहाँ कैटेगरी दिखाई दे रही है। SUV में देखिए ये सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये इससे मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ। ये गाड़ी है आपकी, और ये रही काइजर और वेन्यू N लाइन, क्रेटल N लाइन, टक्सन। तो उसी तरह से आप सेडान की बात करेंगे तो औरा है सेडान में, और उसके बाद आप जाएंगे ऑल न्यू Hyundai वेरना, तो ये दो हो गए। हैचबैक में आप हैं ग्रैंड I10 न्यूज़, छोटी गाड़ियां हैं, i20 N लाइन, तो ये गाड़ी हो गई हैचबैक में। इलेक्ट्रिक में देखिए, इलेक्ट्रिक में आयोनिक 5 ये गाड़ी है एकमात्र इनकी। दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो कंपनी ने 2021 से DRHP में दिया हुआ है, और 31 दिसंबर 2023 को तक का उसका यहाँ पर कवरेज है। 31 मार्च 2021 26,000 करोड़ रुपए के एसेट्स, फिर उसके बाद 28,000 करोड़, देन 34,000 करोड़, और 31 दिसंबर 2023 32,000 करोड़। अब इसका बैकअप क्या बोरोइंग्स है दोस्तों, यहाँ देखिए 1300, 1100 और 1100 करोड़ की मात्र बोरोइंग कंपनी के पास है। तो इतने छोटे बोरोइंग के बाद एसेट्स कमेंडेबल यहाँ पर कंपनी ने बना के रखे हुए हैं। रेवेन्यू 40,000 करोड़ प्लस, देन 47,000, 61,000 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे 1881, 2901, देन 4709।
यहाँ ईयर और ईयर की ही मैं बात करूंगा। नेटवर्थ कंपनी के पास 20,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 15,000 करोड़ था 2021 में। और 31 मार्च 2023 की बात करेंगे तो यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस 19,242 करोड़, जो कि 14,998 करोड़ 2021 के फाइनेंशियल ईयर में था। दोस्तों यहाँ टोटल बोरोइंग कंपनी ने ऑलरेडी घटा दिया 31 दिसंबर वाले के डेटा में, यहाँ एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। दोस्तों ये जो ऑफर है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रमोटर इसमें से निकल रहे हैं और ये पूरी तरह से ये जो पैसा 25,000 करोड़ जो कंपनी उठाएगी ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है और इसमें प्रमोटर निकल रहे हैं। आपको कंपनी पसंद अगर आती है बाकी सारे पैरामीटर और वैल्यूएशन पे अभी यहाँ पे, तो उस आधार पे आप फैसला लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हुंडई मोटर्स एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और उसके पोटेंशियल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन अब यहाँ पे ये होगा कि किस वैल्यूएशन पर कंपनी यहाँ पर आपको शेयर लेकर के आएगी, और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंपनी जो है वो कुछ छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर सभी लोग हुंडई के नाम पे जाएंगे, पॉपुलर स्टॉक ये अगेन हो जाएगा और सभी लोग पूरा का पूरा अप्लाई करेगा आईपीओ में। जिस तरह से कभी हम लोगों ने अभी बजाज हाउसिंग पे अप्लाई किया था और उसमें कुछ लोगों को मिला और उनके पैसे डबल होते हुए दिखे। क्या सवाल ये है कि हुंडई मोटर्स का आईपीओ आपको वेल्थ बना के और मल्टी बैगर रिटर्न बना करके देगा। देखिए मार्केट कैप, उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्ट ये लार्ज कैप के रूप में आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के एक स्टेबल जो कंपनी होगी ना, मार्केट कैप के आधार पे लार्ज कैप कंपनी के रूप में लिस्ट होगी, तो उस हिसाब से जो एकदम रिस्क फ्री और एकदम स्टेबल रहना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी कंपनी होने वाली हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आनी बाकी हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, उसके आधार पर एक उम्मीद है कि 14 अक्टूबर को यहाँ पर आपको ये प्रोबेबल डेट दिखाई दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।